अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हलवा स्टाइल खोवे वाले गुलाब जामुन की रेसिपी। ये बहुत सॉफ्ट और जूसी बनते हैं, आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए। तो चले इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर पहले एक वेसल लेंगे। इसमें हम 3 कप पानी डालेंगे। अब हम इसमें 2 कप शुगर ऐड करेंगे। अब हम इसमें इलायची ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखो चाशनी अच्छे से पक रही है। अब हम इसमें 1 टीस्पून रोज वाटर ऐड करेंगे। रोज वाटर ऐड करने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। अब ये चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। नेक्स्ट हम यहाँ पर गुलाब जामुन बनाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर लेंगे 400 ग्राम खोवा, खोवे को हम अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। देखो ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 8 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून चिरोटी रवा, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे खोवे के साथ मिक्स करेंगे और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। मुझे यहाँ पर डो बनाते टाइम दूध या पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपको चाहिए तो आप इसमें दूध या पानी ऐड कर सकते हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून घी और इसका हम एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। देखो अब ये डो तैयार हो चुका है। अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स में क्रैक बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। इसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए। इसमें क्रैक्स हो तो ये ऑयल में जाके फट जाएंगे। देखो ये बॉल्स तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ऑयल को गर्म किया है। अब हम इसमें गुलाब जामुन फ्राई कर लेंगे। जब हम गुलाब जामुन ऐड करेंगे तब फ्लेम को हाई में होना चाहिए। ऐड करने के बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे। देखो ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इस गुलाब जामुन को चाशनी में ऐड कर देंगे। चाशनी थोड़ी गर्म होनी चाहिए। चाशनी बहुत गर्म या बहुत ठंडी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो गुलाब जामुन अच्छे से नहीं बनेंगे। इसको भी हम चाशनी में ऐड कर देंगे। इसे हम 2 से 3 घंटे के लिए ढककर रख देंगे। अब ये खोवे वाले गुलाब जामुन बनकर तैयार हो चुके हैं। ये सच में बहुत टेस्टी बनते हैं, आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए। आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।